लेट्स स्टार्ट गाइस. सो ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस हमारे चैप्टर का नाम है. एंड ऑपरेटर मतलब एक ऐसा सिंबल जो डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है. एंड हम लोग ऑपरेटर्स क्यों यूज करते हैं? टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेटा. वी वांट टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस. एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस को हम लोग परफॉर्म करते हैं बाय राइटिंग expressions. By writing expressions. What is expression? Expression is a collection of coefficient, variables and operators. Yes. जावा के अंदर 3 प्रकार के ऑपरेटर्स हैं. कितने प्रकार के? 3. यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर. Now let's talk about operands. What is operand? An input given to an input given to an operator is nothing but operand. Operand का मतलब क्या होता है? Input given to a operator is known as operand. जैसे what is the definition of our operator? Operator is nothing but symbol which performs operation on data. Here I am writing 12 plus 13. So here plus is the operator and 12 and 13 are the input given to operator, which we call them operands. Input given to operator is known as operand. So 12 and 13 are operands. 12 and 13 are operands. Is this clear? Please write this. ये आप लोगों ने लिखना है ताकि आप लोग इंटरव्यू में बोल पाए, क्योंकि अगले सैटरडे को आई वुड बी टेकिंग फुल फ्लेज्ड इंटरव्यू, जितना जावा पढ़ाया है उसके ऊपर. यू हैव सीन हाउ आई टेक इंटरव्यूज, राइट? बी प्रिपेयर्ड. सब लोग बड़े आगे ना. क्या हो गया? यस. नाउ पहला ऑपरेटर का कैटेगरी है. इस ऑपरेटर का नाम है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. An operator which is used to perform basic numerical operations on data. Such operators are known as arithmetic operator. एक ऐसा सिंबल जो डेटा के ऊपर बेसिक नंबर्स वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हेल्प करता है, उस ऑपरेटर को आप लोग क्या कहेंगे? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. व्हाट आर द बेसिक न्यूमेरिकल ऑपरेशंस? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन. And you know, multiplication, then we have division, then we have modulus. Yes, these are all basic numerical operations. Java के अंदर addition perform करने के लिए we have plus operator. जावा के अंदर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए वी हैव माइनस वाला ऑपरेटर. इसे कहा जाता है माइनस या फिर हाइफन. क्या बोलेंगे इसे? माइनस या फिर हाइफन. जावा के अंदर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए वी हैव एस्ट्रिक विच इज नथिंग बट स्टार. स्टार को ही हम लोग क्या कहते हैं? एस्ट्रिक. डिविजन परफॉर्म करने के लिए वी हैव फॉरवर्ड स्लैश. डिविजन परफॉर्म करने के लिए वी हैव फॉरवर्ड स्लैश. एंड मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए वी हैव परसेंटाइल सिंबल. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सिंबल? परसेंटाइल. ये सारे सिंबल्स यूज होते हैं न्यूमेरिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए. ठीक ना, मैं आप लोगों को बस डिवीजन एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में समझाऊंगा. मुझे ये 2 समझाने की ज़रूरत नहीं है. ये 3 ऑपरेटर्स आप लोगों को ऑलरेडी आता है. प्लस का मतलब 2 डेटा वैल्यूज को ऐड करो. माइनस का मतलब 2 ऑपरेंड्स को सब्ट्रैक्ट करो. मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या? 2 ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई करो.
Let's talk about division and modulus. Observe. Here I am dividing 5 divided by 17. चलो हम लोगों को 17 को किससे डिवाइड करना है? 5 से. 17 को हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से. 5 3s are 15. 17 minus 15 2. What is the answer? जो नंबर आया है क्या ये नंबर 5 से छोटा है? Yes, then it is remainder. And 5 3s are what? 15. So that is quotient. तो जब आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हो यूजिंग डिवीजन ऑपरेटर तो आंसर आता है कोशेंट में. आंसर किस में आता है? कोशेंट में. जब आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हो यूजिंग मॉड्यूलस तो आंसर किस में आता है? रिमाइंडर में. दैट्स ऑल. You perform the division and you see what is remainder and what is quotient. Correct? These are all arithmetic operators. हमेशा याद रखना अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का आंसर आता है नंबर वैल्यू में. किस में आता है? नंबर वैल्यू में. यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूँ. द रिजल्ट ऑफ A.O means arithmetic operators is always a numerical value. जब आप दो नंबर्स को ऐड करोगे तो तीसरा वैल्यू जो जनरेट होगा वो भी क्या रहेगा? एक नंबर. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के केस में आंसर हमेशा किस में आएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू में. नाउ आई विल शो यू जस्ट द कोड एंड दिस विल हेल्प. लेट मी ओपन माय इंटेलिज IDE एंड वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन फ्रॉम देयर. आई होप आप लोगों को अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में आया. मैंने आप लोगों को ऑपरेटर्स का थियरी भी लिखवा के दिया है. Okay, let's start. Again, if you really want to learn more about quotient and remainder, just go on YouTube and search what is quotient and remainder. I won't be teaching maths here. You guys should know these concepts in advance. Okay? Yes. Yes, since this is our new chapter, तो SRC फोल्डर के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा and I will create another new package with the name operators and expressions. Here इस चैप्टर का जो नंबर रहेगा वो रहेगा सेक्शन 3, क्योंकि अभी तक मैंने टोटल 2 चैप्टर्स पढ़ाए हैं. दिस इज अवर थर्ड चैप्टर. सेक्शन 3 पैकेज के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू, एंड आई विल सिलेक्ट जावा क्लास, एंड क्लास का मैं नाम रखूंगा एग्जाम्पल 1. इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व एंड आई विल शो यू एवरीथिंग. प्लीज ऑब्जर्व. हियर आई एम राइटिंग मेन फंक्शन, एंड मेन फंक्शन के अंदर आई विल क्रिएट 2 वेरिएबल्स. चलो 2 नहीं 3 क्रिएट करते हैं. ए के अंदर मैंने स्टोर किया है 10, बी के अंदर आई एम स्टोरिंग 7, एंड आई एम क्रिएटिंग अनदर वेरिएबल सी जिसके अंदर मैंने क्या स्टोर किया है? 0. चलिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ. वेरिएबल का नाम है रिजल्ट. हियर वेरिएबल ए के कंटेंट को ऐड करो वेरिएबल बी के कंटेंट के साथ. जो भी आंसर आएगा वो कहाँ स्टोर होगा? रिजल्ट वेरिएबल के अंदर, एंड आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ रिजल्ट. ये समझ में आया आप लोगों को? रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करो a माइनस बी का रिजल्ट. जो भी आंसर आएगा वो अब कहाँ अवेलेबल रहेगा? रिजल्ट वेरिएबल के अंदर, एंड आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ रिजल्ट. system.out.println रिजल्ट. रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करो a मल्टीप्लाइड बाई b का रिजल्ट, एंड जो भी आंसर आएगा वो कहाँ स्टोर हो रहा है? रिजल्ट वेरिएबल के अंदर. अच्छा, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे लिखो a मल्टीप्लाइड बाई b. तो पहले a मल्टीप्लाइड बाई b का रिजल्ट कैलकुलेट होगा एंड वो रिजल्ट कहाँ प्रिंट होगा? टर्मिनल पे. लेकिन जब भी आप लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करें तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करो एंड उस वेरिएबल को यूज करो. ये समझ में आया?
अब ऐसा क्यों? अगर एप्लीकेशन के अंदर हमें 10 बार a मल्टीप्लाइड बाई b कैलकुलेट करना है और अगर आप लोग ये वाला सिंटैक्स फॉलो कर रहे हो तो एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन कितने बार परफॉर्म हो रहा है? 10 बार। लेकिन अगर आपने एक बार मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लिया एंड वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया तो उस वेरिएबल को आप लोग कितने बार यूज कर पाएंगे? 10 बार। लेकिन इस बार मल्टीप्लिकेशन कितने बार हुआ? एक बार। तो हमेशा अगर एप्लीकेशन के अंदर कोई कैलकुलेशन बार बार होने वाला है फॉर द सेम वैल्यूज तो एक बार कैलकुलेशन परफॉर्म कर लो, वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो एंड उसी वेरिएबल को बार बार यूज करो। समझ में आया? आई डोंट रिकमेंड कि आप लोग ये 19th लाइन पे जो सिंटैक्स लिखा हुआ है उसे फॉलो करें। फॉलो दी जो मैं बता रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट। रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करो a डिवाइडेड बाई b का रिजल्ट। रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करो a मॉड्यूलस b का रिजल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 7। लेट्स कंटिन्यू हियर। 10 डिवाइडेड बाई 7, सॉरी वी आर परफॉर्मिंग मॉड्यूलस ऑपरेशन। मॉड्यूलस में आंसर किस में आता है? रिमाइंडर में। ओके 7 1s are 7, so 10 minus 7 gives me 3। ओ सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो आंसर आया क्या वो डिवाइजर से छोटा है? यस, विच मीन्स इट इज रिमाइंडर। इसे कहा जाता है डिविडेंड, इसे कहा जाता है डिवाइजर। जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसे कहा जाता है डिवाइजर एंड जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसे कहा जाता है डिविडेंड। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के बाद जो आंसर आया क्या वो डिवाइजर से छोटा है? यस, मतलब मैं 3 को 7 से और आगे डिवाइड, विच मीन्स इट इज माई रिमाइंडर। यस, तो अब जब इस लाइन को मैं प्रिंट करूंगा तो रिजल्ट वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर रहेगा? 3। लेट मी शो यू। लास्ट वाला लाइन आप लोगों ने देखना है। लास्ट वाले लाइन पे आप लोगों को प्रिंट होते हुए दिखेगा 3। सी, एंड कोशेंट में 10 डिवाइडेड बाय 7 का रिजल्ट क्या आएगा? अगेन 7 1s are 7, तो कोशेंट में अभी तक क्या आया? 1 एंड रिमाइंडर क्या आया? 3। तो जब आप लोग डिवीजन ऑपरेटर परफॉर्म करते हो तो आंसर किस में आता है? कोशेंट में। एंड जब आप लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करते हो तो आंसर किस में आता है? रिमाइंडर में। बोथ ऑपरेटर्स आर परफॉर्मिंग डिवीजन ओनली। दोनों क्या परफॉर्म कर रहे हैं? डिवीजन। लेकिन एक आंसर रिटर्न करता है कोशेंट में एंड दूसरा आंसर किस में रिटर्न करता है? रिमाइंडर में। यस, समझ में आया इतना? कुछ और चीजें आप लोगों ने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा कि जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है इन्फिनिटी। यस, यहाँ पे भी हमें वही प्रॉब्लम आएगा। जब आप लोग a को डिवाइड करेंगे c से, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ a? 10। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ c? 10 डिवाइडेड बाय 0। जब आप किसी एक्सप्रेशन के अंदर, दिस इज expression. What is the definition of expression? Collection of coefficient, variables and operators. Yes, यहाँ पे coefficient कोई भी नहीं है, मतलब कौन है? 1. Variable and operators. Yes, this is expression. This is expression. जब किसी एक्सप्रेशन के अंदर आप लोग वेरिएबल्स को यूज करते हो तो वेरिएबल का कंटेंट यूज होता है। क्या यूज होता है? कंटेंट। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ ए? 10। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ सी? 0। 10 डिवाइडेड बाय सी, 10 डिवाइडेड बाय 0। अरे चलिए, लेट्स ट्राई टू परफॉर्म डिविजन। 12 डिवाइडेड बाय 0, क्या आंसर आएगा? ओह, लेट मी गो दिस वे। आई होप दिस इज विजिबल। थोड़ा और नीचे लेके जाता हूँ। 12 डिवाइडेड बाय 0, व्हाट इज द आंसर? अगेन 0 1s are 0, 0 1s are 0, again remainder is 12, 0 2s are 0, 0 3s are 0। क्या ये डिवीजन कभी रुकेगा? नो। अगर हमारा कंप्यूटर
नॉन जीरो वैल्यू को जीरो से डिवाइड करते बैठेगा तो ये डिवीजन कभी रुकेगा? नो, हमारा कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा। हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा? क्रैश। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये प्रोविजन ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है कि अगर हम किसी नॉन जीरो नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो प्रोग्राम को सिंपली क्रैश कर दो, सीपीयू को हैंग मत करो। ये समझ में आया? एंड हमारा प्रोग्राम क्रैश होगा विद सम एरर मैसेज, एंड इस एरर मैसेज का नाम रहेगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन। इस एरर मैसेज का नाम क्या रहेगा? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। लेट मी शो यू। जब मैं इस लाइन को अब एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे यहाँ पे एक एरर आएगा एंड इस एरर के अंदर क्या लिखा हुआ है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। एंड व्हाट इज द रीजन? हम एक नॉन जीरो नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं। पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब ये प्रोविजन नहीं था तो सीपीयू डिवीजन को कभी भी रोक नहीं पा रहा था, कंटिन्यूअसली डिवीजन चल रहा था, जिसके कारण कंप्यूटर हैंग होता था। समझ में आया? एंड इसी चीज को फिर जावा जैसे मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने क्या कर लिया है? हैंडल। डिटेक्ट करो क्या कोई जीरो से डिवाइड कर रहा है, और अगर कर रहा है तो प्रोग्राम को वहीं पे क्या करो? क्रैश। समझ में आया इतना? यस, इतना आप लोग आज लिख के रखेंगे। मैं कुछ और आगे की चीज़ें समझाता हूँ, लेकिन पहले इतना लिख के रखो, प्रैक्टिस होना ज़्यादा ज़रूरी है। कैन यू राइट दिस कोड? लेट मी शो दिस कोड। एक बार आप लोगों ने ये लिखना है। व्हाट इज़ द असाइनमेंट? यू हैव टू क्रिएट 3 वेरिएबल्स एंड तीनों में से किसी एक वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर करेंगे? 0। एंड यू विल परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इजी गाइस? चलो एक बार ये देख लो। हियर आई हैव क्रिएटेड 3 वेरिएबल्स, प्लस ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एंड डिविजन ऑपरेटर एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर। एंड यहाँ पे दिस कोड विल गिव एरर। करेक्ट? लेट मी प्रिंट दिस कोड इनसाइड योर ग्रुप एंड यू गाइज हैव टू राइट दिस टुडे। समझ में आया? आई होप आप लोगों ने ये थियोरी लिखा होगा। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। टॉपिक का नाम है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। फिर मैंने आप लोगों को ऑपरेटर्स का डेफिनेशन बताया, एक्सप्रेशंस का बताया, देन आई टोल्ड यू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, देन आई टोल्ड यू व्हाट इज ऑपरेंड। एंड आज हम लोगों ने पहला कैटेगरी पढ़ा है। इस कैटेगरी का नाम है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। प्लीज टेल मी, डिविजन ऑपरेटर को ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कितने इनपुट्स रिक्वायर्ड है? 2। यहाँ पे भी कितने इनपुट्स रिक्वायर्ड है? 2। दे आर ऑल बाइनरी ऑपरेटर्स। एक ऐसा ऑपरेटर जिसे डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए 2 इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं, 2 ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, उस ऑपरेटर को कहा जाता है बाइनरी ऑपरेटर। एक ऐसा सिंबल जिसे डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए बस एक इनपुट रिक्वायर्ड होता है, एक ऑपरेंड रिक्वायर्ड होता है, उस ऑपरेटर को आप लोग क्या कहेंगे? यूनरी ऑपरेटर। एक ऐसा ऑपरेटर जिसे डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए 3 इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उस ऑपरेटर को कहा जाता है टर्नरी ऑपरेटर। हम लोगों ने आज जो ऑपरेटर्स पढ़े दे आर ऑल बाइनरी ऑपरेटर, क्योंकि इन्हें डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कितने इनपुट्स लग रहे हैं? 2। यस, इट इज बाइनरी ऑपरेटर। सब लोगों को ये चीज समझ में आया अच्छे से? प्लीज राइट दिस कोड। ओके, आई एम अज्यूमिंग सब लोगों को समझ में आया है। पार्थ, पलक, रितेश, सृष्टि, खुशी, कुछ पूछना है? yes. ओके, यस, इसे आप लोग कंप्लीट करेंगे आज। एक बार बनाया है एंड बार बार रीयूज कर रहे हैं, इसे कहा जाता है रीयूज। नो, क्योंकि रिजल्ट के अंदर पहले अज्यूम स्टोर हुआ 17, तो 17 को मैंने प्रिंट कर दिया, तो पहले रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर था? 17। a माइनस बी का आंसर क्या आएगा? 3। तो अब 17 के जगह क्या स्टोर हो जाएगा रिजल्ट के अंदर? 3। इट्स लाइक अ बकेट। एक पहले बकेट था एम्प्टी,
फिर बकेट के अंदर आपने 17 को स्टोर किया, और अब जब नया डेटा आया तो 17 को रिमूव करके किसे स्टोर किया? 3 को. यू आर हैविंग हियर ओनली वन बकेट वन कंटेनर, एंड उसी कंटेनर को आप लोग क्या कर रहे हो? बार बार रीयूज. नहीं तो आप लोग ऐसा कर सकते हो एक, लेकिन एक्स्ट्रा का मेमोरी लगेगा. एक्स्ट्रा का क्या लगेगा? मेमोरी. इट्स बेटर कि एक ही कंटेनर बनाओ एंड बार बार डेटा को स्टोर करो. यस, चलिए, आई विल एंड माई क्लास हियर. आई होप आप लोगों को समझ में आया है. ये लिख के रखो, जावा में जितना कोड लिखेंगे उतना अच्छा. आज मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स दूंगा. फर्स्ट, you have to calculate the area of rectangle, length multiplied by breadth. तो कितने वेरिएबल्स बनाएंगे? 2, लेंथ और ब्रेड्थ. लेंथ के अंदर स्टोर कर देना 20, 30 कोई तो एक डेटा. ब्रेड्थ के अंदर क्या स्टोर करोगे? कोई तो एक डेटा. एंड यू विल क्रिएट अनदर वेरिएबल एरिया नाम का, जिसके अंदर क्या स्टोर करोगे? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ का रिजल्ट. ये समझ में आया? देन एक और अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फिर. एरिया ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर के पास कितने प्रॉपर्टीज होती है? एक ही होती है, साइड. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर? साइड स्क्वायर. तो साइड को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 2 बार. तो उससे क्या कैलकुलेट होगा? एरिया ऑफ अ स्क्वायर. ये समझ में आया? नाउ ये मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, डोंट वरी, बट यू गाइस हैव टू सॉल्व दिस. ठीक हो जाएगा इतना? पहले तो ये करके देखो. ये आता है तो आगे का आएगा. फिर इस चैप्टर के एंड में मैं आप लोगों को ये वाला प्रॉब्लम भी पढ़ाऊंगा, हाउ टू कैलकुलेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग प्रोग्रामिंग. हाँ, बहुत आसान है. ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है एंड वी विल यूज दैट मैथमेटिकल फॉर्मूला हियर. वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला. लेकिन डोंट वरी, कैसे लिखना है मैं वो सब समझाऊंगा. बट फर्स्ट, आज जो पढ़ाया है वो लिखेंगे. Yes, I'm ending the meet. Please complete this. बाप रे, आप लोगों को समझ में आ रहा है जावा का या नहीं समझ में आ रहा है? दोस्त, आपको समझ में आ रहा है? संस्कृति, कुछ डाउट, कुछ पूछना है? ओके. ये थ्योरी आप लोग लिख के रखेंगे. ये भी थ्योरी भी चाहिए क्या? अगर होगी तो बिल्कुल मिल जाएगी. Example 1 on arithmetic operators. अच्छा, समय जल्दी चले जाता है. लो, कब 2 बज गए मेरे को पता ही नहीं चला. ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं. हाँ, सॉरी, पता ही नहीं. +1. सर प्लीज रिकॉर्ड द मीट. बाप रे, ठीक. +1. चलो यूट्यूब की भाषा बोलते थे. प्रेस F. स्ट्रीमर लोग बोलते प्रेस F इफ यू एग्री, ऐसा कुछ तो पता नहीं. ठीक है. यस, इन लोगों को समर्थ किधर गया? समर्थ, बाप रे, बड़ी दुविधा है. रिसेंट्स में मिलेगा. ये है आज का? नहीं, ये नहीं है आज का.
रिकॉर्ड हुआ है ना? हाँ, आज रिकॉर्ड हुआ है, होम में मिलेगा। ओके, इसमें से आज का कौन सा है? आज का तारीख 15 है, राइट? तो ये वाला होगा, ये वाला है, या क्या क्या है, आई डोंट नो। चल ठीक है, मैं ये समर्थ को तीनों भेज देता हूँ। ये तो केबीज वाला है, ये तो नहीं होगा। यस, चलो लिखो। अगर दो ऑपरेशन परफॉर्म किए और मैं थर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करें और जो उसमें फर्स्ट का रिजल्ट अगर लेना हो तो फिर वो रिजल्ट चेंज नहीं करेगा, सेकंड का रिजल्ट नहीं लेगा। तो फिर तुम्हें मल्टीपल कंटेनर्स बनाने पड़ेंगे, बट सिंस वी आर परफॉर्मिंग ओनली ऑपरेशन ऑन ए बी एंड सी, तो रिजल्ट का कोई यूज केस नहीं है, समझे? हाँ करके देखो, या फिर क्रिएट मल्टीपल कंटेनर्स। ऐसा किधर गया? इफ यू आर सेइंग दिस कि आपने 3 वेरिएबल क्रिएट किए, ए बी एंड सी, 10 7 एंड 0। एक और वेरिएबल क्रिएट किया R1, R1 के अंदर स्टोर किया a मल्टीप्लाइड बाई b का रिजल्ट, जो कि आएगा a का वैल्यू इज 10, b का वैल्यू इज 7, तो R1 के अंदर क्या स्टोर होगा? 70। एंड हियर R2 के अंदर यू हैव टू राइट लाइक दिस, R1 मल्टीप्लाइड बाय b, देन ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर इस रिजल्ट को यूज करना है तो फिर ऐसे मल्टीपल वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होगा। जरूरत पड़ेगी तो तब यही करना पड़ेगा। मेरा वाला तरीका क्या था? एक कंटेनर बनाओ, बार बार रीयूज करो। हाँ, एरर आने के पीछे रीजन होगा ना। फंक्शन की ब्रैकेट्स, ठीक है?
आपने ये लैपटॉप अच्छा ओके वेरी गुड असाइनमेंट्स आप लोगों को मिल